तो आपको क्या लगता है पिछले 1-2 सालों में हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई, इतनी ज़्यादा बूम हुई, ऑलराइट? तो उसके पीछे कौन सा एस्पेक्ट्स है, कौन से रीजंस है? एंड वो आगे कितनी जाने वाली है? आगे तो बहुत जाने वाली है, बहुत ज़्यादा जाने वाली है। बिकॉज इतने बड़े बड़े लेबल्स और इतने बड़े बड़े लोग अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हरियाणवी म्यूज़िक में। और फॉर श्योर आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें दिखने वाली हैं मार्केट के अंदर, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। एक टाइम पे पंजाबी इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही थी, हाल फिलहाल में अभी हरियाणवी का बोलबाला है और आगे रहेगा। लोग जुड़े, स्टार्टिंग में लोगों को लगा था कि नहीं होगा, फ्लूक है, तुक्के चल रहे हैं, एक दो गाने चले, मार्केट को समझ में आया नहीं, स्टैंड करते हैं। भगवान की दुआ से हम लोगों ने भी कुछ रिलीज़ किया, और अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली क्या मतलब, हमें पता तो था ही पहले से कि कुछ होने वाला है, मेरा होगा, ज़रूर होगा, हो गया। बहुत बड़े बड़े लोगों के मैसेजेस आए, कॉल्स आई। देवराज सर है, देवा सानस। हाँ जी उनका मैसेज आ रहा है अभी। लोग फ्यूक बताते हैं हरियाणवी को, और भाई आप लोगों ने ना ऐसी तैसी करनी, भाई सबने ऐसी तैसी करनी। भाई इट वाज एन ऐसी तैसी, लिटरली बताऊं, लाइक इफ इट कम्स टू हरियाणवी, मैं खुद, ठीक है, दैट्स एन चौधरी अनकट, एज यू नो, ठीक है भाई, ब्लड हरियाणवी। तो भाई हमारे लिए ना वो चीज़ें, क्योंकि मैं पर्सनली इस इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, प्रॉपर हरियाणवी करने लग रहे हैं हम चीज़ें, ठीक है, एज एन लेबल पार्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। बट जब मैंने हरियाणवी पॉप सुना, आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, ठीक है, इसी हरियाणवी पॉप की वजह से, ठीक है। तो जब मैंने हरियाणवी पॉप सुना, देन आई विल बी लाइक कि मैं कहा दिस इज समथिंग विच आई लिटरली क्रेव फॉर। क्योंकि मैं ना हरियाणवी इंडस्ट्री में, मेरा यहाँ, मैं जब इस इंडस्ट्री से जुड़ा, ठीक है, हरियाणा का तो हरियाणवी तो मैं हुई, बट हरियाणवी म्यूजिक से जब मैं जुड़ा, तो मेरा ना डे वन से यही रहता था, मेरा एंड रोहित भाई का स्पेशली, ठीक है, हम यही सोचते थे कि मैं ब्रो जो चीज़ें अभी चलने लग रही हैं ये फ्यूचर नहीं है, बट फ्यूचर क्या है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। एंड वो जब हम ढूंढने निकले ना कहीं हम आप तक पहुंच पाए, आप तक पहुंचे और भाइयों से मिले और हरियाणवी पॉप्स में हमने और सारी चीज़ बनी। तब मैं लिटरली बताऊं, मुझे ये चीज़ किक हुई है ना। एंड 52 गज का दामन जैसे हरियाणवी ट्रैक्स बड़े हुए, ठीक है, वो हमारे पास से निकली चीज़ें, लोगों ने फ्लूक बोला था भाई, लिटरली, ठीक है, और देवराज सर ने भी सेम बात बोली कि भाई लोग फ्लूक बोलते बोलते हैं हैं, और तुम लोग ना कर रहे हो, और ऐसी तैसी मचा दो, बस मचा दो, मत रुको मत, सोचो, मचा दो। ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट आई बिलीव कि भाई दिस इज द फ्यूचर हाँ एंड जी, दिस इज गोइंग टू बी लिटरल बूम। एंड उसके बाद जैसा कि आपने बताया, हाँ जी, चीज़ें आपकी फटी, कलेशी चोरी फटा, हाँ, बहुत ही क्रेजी फटा, ठीक है। बम इट बोले इट वाज ऑन रील्स, इट वाज ऑन वाईटी, एवरीवेयर, एवरी सिंगल प्लेस, एवरीवेयर। कड़ी तेज मेरे को जोरी। तो मेरे को तो एक स्टोरी, मतलब स्टोरी सुनाता हूँ एक छोटी हाँ सी हाँ ना। बिल्कुल भाई, आई लिटरली वांट टू। मेरे को बच्चे बता, मतलब हम, मेरी गली के बच्चे आसपास, हमारे उधर नहीं पता, मेरे उस टाइम तक नहीं पता था लोगों को मैं करता हूँ कुछ, पता था कुछ करता है। बच्चों ने आगे बोला कि भैया वो गाना आपका तो बढ़िया, तो मेरे को लगा कि यार सुना होगा, अभी 1 साल हो गया रिलीज़ किए हुए। हमने इनिशियल, पहले तो हमने ही वीडियो निकाली थी हाँ उसकी ना, पहले यूनिवर्सल के निकालने से पहले। तो चल गया, मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसे जाके सर्च किया तो उस पर 2.5 लाख रील बन गई। अरे वाह यार, लोगों को पसंद आ रहा है गाना हमारा। तो मैंने ऐसे ही बोला है, बोला था मैंने तो, आज नहीं तो कल तो फटेगा फटेगा। ज़रूर। क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था वही। मत डालो, ये गाना ठीक नहीं लग रहा है। मैंने बोला ये इमेजिनेशन है भाई, ये हमने कुछ क्रिएट किया दिमाग से। मी एंड हरजस हु रोट द हुक फॉर दिस ट्रैक, हम लोग बैठे, हमने बनाया कुछ, और फिर हम इस कंक्लूजन तक आए ना कि यार ये जस्ट एक इमेजिनेशन ही तो है। हम तो बता रहे हैं कि एक गाड़ी चला रही है लड़की, और वो फुल कलेशी है, और उसके पीछे गाड़ी चेज कर रही है, वो क्या कहते हैं, तोड़ते उड़ते जा रही है। तो हम उसको बस ये कह रहे हैं कि गाड़ी तेरी चेज हो रही है। That's literal stands for virtual. यस ब्रो, That's what I believe. इमेजिनरी, यस। That's the whole case. That's the whole story behind the virtual world. एंड क्या हम यही जर्नी रही, यही स्टोरी थी आपके नाम के पीछे, वर्चुअल के पीछे? वर्चुअल के पीछे स्टोरी यही है कि, मतलब मैंने तो आज तक अपने भाइयों को ही बताया, फर्स्ट टाइम इट्स ऑन पॉडकास्ट, तो मैं बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने नाम दिया था वर्चुअल, क्योंकि मैं दिखता नहीं था ब्रो, ओके। और शायद आज से मैं दिखना चालू कर रहा हूँ।
इस पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक्स। मैं बहुत कम दिखाऊं भाई मार्केट के अंदर, मतलब मैं सिर्फ वीडियोस के थ्रू, मैं लाइव वाइव नहीं आता ज़्यादा, मैं इंडल्ज रहता हूँ म्यूजिक बनाने में और सुनने में, करने में। पूरा टाइम मेरा इधर ही जाता है, भले ही मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना बना रहा हूँ, बट मैं कुछ ना कुछ बना रहा होता हूँ। तो मैं ज़्यादा स्पॉटिफाई नहीं चला पाता, इंस्टा नहीं चला पाता, बाकी लोगों की तरह नए नए गाने नहीं सुन पाता, बट पुराने गानों से आई विल स्टे कनेक्टेड फॉरएवर। मैं सुनता रहता हूँ जब भी टाइम लगता ट्रू टू योर आर्ट, दैट्स अ मेन थिंग। है। यस ब्रो। क्योंकि जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, हाँ ठीक है, वो आपके आर्ट फॉर्म एंड उसके लिए ट्रू रहना एंड उसके लिए लॉयल रहना, आई मीन दैट्स द मेजर थिंग अकॉर्डिंग टू। हाँ, हम तो लॉयल है, आर्टिस्ट तो लॉयल है, हर आर्टिस्ट लॉयल है, बस लिसनर्स जो हैं उनको लॉयल होने की थोड़ा सा ज़रूरत है। आई डोंट ब्लेम द लिसनर्स के वो क्या सुन रहे हैं, यस बट मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लोर करें यस और कलर्स ढूंढे लोगों के अंदर। लोग बहुत वाइब्रेंट है, बिल्कुल बहुत विविड है, यस। ये धरती और इस धरती पे जो इंसान है बहुत ज़्यादा विविड है। एंड इस चीज़ को लेके मैं ना बताऊँ, करंटली मुझे एक बहुत चीज़ और लगती है ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस की, सो कॉल्ड ऑडियंस बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि ये लोग खुद के लिए भी लॉयल नहीं है इन टर्म्स ऑफ चॉइस। ठीक है, मैं बताता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ काफ़ी टाइम से, हाँ जी, एंड आई एम लिटरली अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है, bro. एंड इफ आई एम सेइंग समवन की ब्रो लिसन इट आउट, दे विल बी लाइक ब्रो दिस इज मिड, ब्रो दिस इज समथिंग आई कांट अंडरस्टैंड। बट इफ द सेम थिंग इज बूमिंग ऑन रील्स, देन उनको वो चीज़ समझ आ जाती है। देन उनको ना वो एक भेड़ चाल, आई जस्ट वांट टू से कि आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप किसी आर्टिस्ट को मत सुनो, हाँ, आई एम सेइंग कि ब्रो उसकी स्टोरी समझो। वो आर्टिस्ट ना वो अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है, वो आर्टिस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसके बदले में कुछ नहीं चाह रहा, एग्जैक्टली वो चाह रहा है बस आप उसे सुन के उसको बता दो कि वो क्या सही कर रहा है। हाँ, हम लोगों ने सबने ऐसे ही स्टार्ट किया है, बिल्कुल। तो कोई भी काम, कुछ कोई भी स्टार्ट करता है ना किसी भी तरीके का काम, वो चाहता है कि जब जो वो कर रहा है उसको फीडबैक रियल मिले। बट लोग क्या है, लोग बायस्ड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंड सम जेनरिक स्लैंग्स, एग्जैक्टली जेनरिक अप्रोचेस एंड जेनरिक जो अभी करंट टाइप में टेक वर्ल्ड में चल रहा है, जिसमें क्या कहते हैं इसको, हाउस टेक्नो प्रमोशंस एंड पीआरस एंड ऑल। इसको क्योंकि लोगों ने उन लोगों को ना अथॉरिटी समझ लिया है बिल्कुल, कि ये है वो लोग जो चूज करके लाते हैं स्टार्स, एंड दैट्स नॉट ट्रू। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो स्पॉटिफाई बिलबोर्ड्स की जगह होता, बिल्कुल, बट बिलबोर्ड्स पे स्ट्रीम्स नहीं चलती। बिलबोर्ड्स पे जॉनर कंटेंट, बिलबोर्ड पे एक्चुअल स्टोरी चलती है, बिलबोर्ड हाँ, बिलबोर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट, आपकी सीडी, आपका कंटेंट जब तक जितने लोगों ने खरीदा है उसके स्टैट्स के बेसिस पे बस आपको जगह मिलती है।